हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल है। वर्डप्रेस की कस्टम डेवलपमेंट के बारे में है। वर्डप्रेस की कस्टम प्लगइन हम बनाएंगे। तो बेसिकली कई दफ़ा क्या होता है कि आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है कि आपको वर्डप्रेस के अंदर ये फ़ीचर बनाना है। ख़ासतौर पर फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अंदर आप मुझे ये नया फ़ीचर, एडिशनल फ़ीचर ऐड करके दें। तो फिर हम प्लगइन ढूंढते हैं। हमें प्लगइन कई दफ़ा मिल जाता है, कई दफ़ा नहीं मिलता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको प्लगइन नहीं मिलता और वो फीचर आपको ऐड करना होता है तो वो हमें कस्टम प्लगइन के थ्रू करना पड़ता है। मतलब उसके लिए हमें खुद से प्लगइन बनानी पड़ेगी। आपको कई दफ़ा क्लाइंट्स बोलते हैं कि उन्होंने खुद भी रिसर्च की हुई होती है कि ये प्लगइन नहीं है, ये मतलब मुझे प्लगइन आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि हम इसमें एक स्क्रैच से वर्डप्रेस की प्लगइन, कस्टम प्लगइन हम खुद बनाएंगे। हमारे पास एक रिक्वेस्ट होगी, एक लिस्ट ऑफ टास्क होगा, एक फीचर होगा कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट में मुझे चाहिए। तो वो हम कस्टम प्लगइन बना के वर्डप्रेस के अंदर वो फंक्शनलिटी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वर्डप्रेस की कस्टम प्लगइन कैसे बनती है, क्योंकि आपको पता है कि वर्डप्रेस पीएचपी में बना हुआ है। तो वर्डप्रेस पीएचपी में बना हुआ है, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस की डेवलपमेंट करने के लिए आपको पीएचपी, माइस्क्यूएल ये आना चाहिए और थोड़ा बहुत वर्डप्रेस की नॉलेज आपको हो, मतलब वर्डप्रेस की बैकएंड की नॉलेज कि वर्डप्रेस की फाइल्स कैसे होती हैं, फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है, डेटाबेस कैसे होता है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस ट्यूटोरियल में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है या बेसिक पीएचपी, माइस्क्यूएल का नॉलेज नहीं है तो उसकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके पहले उनको देख लें थोड़ा सा और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि हम इसके अंदर कस्टम डेवलपमेंट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर मैं सारा पीएचपी वगैरह वो शुरू से आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो हम वर्डप्रेस की सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो पहले वाली चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी, उसको मतलब रियल एक प्रोजेक्ट है, तो वो मैंने बनाया था, तो वही मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो उसको हम बनाएंगे। थोड़ी बहुत हेल्प हम चैट जीपीटी से भी लेंगे। चैट जीपीटी आपको पता है कि आजकल काफ़ी इन है मार्केट में। काफ़ी इन है मार्केट में, हर कोई इसको यूज़ करता है। उससे क्या होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कोड अगर मुझे लिखना है वर्डप्रेस का, अगर एक मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एक पेज बनाना है या एक प्लगइन बनानी है, उसका अगर एक कोड है 100 लाइन्स का, अगर मैं खुद लिखने बैठूँ, इंटरनेट पे मौजूद होगा, इंटरनेट से मैं ढूंढूँ, फिर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके चेंज करूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे टाइम लगेगा। लेकिन चैट जीपीटी जो कि एआई का टूल है वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप उसको बोल दें कि मुझे, मतलब कमांड आप खुद देंगे, उसको समझाएंगे आप खुद, आप उसको बोलेंगे कि मुझे करना है, मुझे एक पेज बनाना है और इस तरह ये पैरामीटर्स होंगे और पेज बना के दे दो, तो वो आपको 1 मिनट के अंदर वो बना के दे देगा। तो वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ी वो भी यूज़ करेंगे और कुछ कोड हम खुद भी करेंगे। सारे को मिला के एक जो मेन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन हों वो आप कमेंट्स में पूछें, लाइक करें। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस बारे में वीडियोस चाहिए, तो ये सब आप इस चैनल पे इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलें, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हमारे पास ये हैं कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि आई नीड अ फंक्शनल सिंपल वर्डप्रेस साइट विद 3 मेन स्क्रीन्स। ठीक है, उसको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर 3 मेन स्क्रीन्स होंगी। ठीक है, द साइट अलो यूज़र टू रीड आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट दे परचेज। मतलब उसको इस साइट के अंदर ऐसा होगा कि जो यूज़र्स होंगे वो जो आर्टिकल्स रीड करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको पता है आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, तो वो जो रीड करेंगे तो उसको आर्टिकल को रीड करने के लिए उनको क्रेडिट्स चाहिए होंगे। ठीक है, क्रेडिट्स वो परचेज करेंगे, उस क्रेडिट उनके पास होगा तो वो आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। एट दिस स्टेज देयर इज़ नो नीड टू कनेक्ट द पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब वो कह रहा है कि उसको पेमेंट वगैरह इंटीग्रेट नहीं करनी वेबसाइट में। जस्ट इनेबल द मैकेनिज्म फॉर परचेजिंग क्रेडिट्स ऑन द साइट। मतलब आप वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दें जहाँ से जो यूज़र्स होंगे वो क्रेडिट अपने बाय कर सकें। डिज़ाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब डिज़ाइन के साथ इतना हम नहीं जाएंगे। उसमें कहा है कि वो डिज़ाइन खुद ही कर लेगा। डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड, मतलब डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए, फंक्शनलिटी होनी चाहिए, डिज़ाइन वो खुद ही कर लेगा। देयर नीड टू बी अ लॉगिन स्क्रीन ऑन द साइट, मतलब यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकें। सारी सी बात है, लॉगिन करेंगे तो उनको रजिस्टर भी पहले करना पड़ेगा, साइन अप भी करना पड़ेगा। स्क्रीन फॉर परचेजिंग क्रेडिट्स, मतलब एक पेज होना चाहिए जहाँ से वो क्रेडिट परचेज कर सकें। और एंड स्क्रीन फॉर एक्सेसिंग द आर्टिकल्स, और एक पेज होगा जहाँ पर सारे आर्टिकल्स नजर आएंगे और उस पर वो क्लिक करेंगे तो उनके वो क्रेडिट्स उनके अकाउंट में से कट जाएंगे या अकाउंट्स उसको दिखाएगा कि मतलब हम देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी डिटेल लेटर्ड। एक और डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिटेल्स में है और वो कह रहा है कि आप प्लगइन्स वगैरह कोई अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्डप्रेस की साइट का एक्सेस उन्होंने दे दिया है। एक ये पर ही है कि उन्होंने इस तरह से कहा है कि मतलब लॉगिन साइन इन, पहले सबसे पहले साइन इन की स्क्रीन होगी, मतलब यहीं पर ही हम साइन अप का भी बना देंगे
कि लोग जो है वो साइन अप करें, फिर साइन इन भी करेंगे। फिर उनके पास एक पेज होगा गेट क्रेडिट्स का, जहाँ पर ये क्रेडिट शो हो रहे होंगे कि 50 क्रेडिट बाय करें, 150 250, मतलब डायनेमिक होगा, ये स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक होगा। डायनेमिक इट मीन्स कि एडमिन के पास इसका एक्सेस हो, कि एडमिन बैकएंड से खुद ये सेट कर सके कि कितने क्रेडिट्स के वो पैकेजेस बना रहा है, और कल को अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सके। मतलब एडमिन पैनल के अंदर हम कोई सेटिंग्स बनाएंगे जहाँ से यूज़र जो एडमिन होगा वो इस तरह की ये क्रेडिट वाली ये इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसको चेंज कर सके, और फ्रंट एंड पे ये नज़र आएगी और यूज़र इस पर क्लिक करके ये क्रेडिट बाय कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इधर लिखा भी हुआ है कि पैकेज अवेलेबल फॉर शुड बी कस्टमाइजेबल इन एडमिन मैनेजमेंट इंटरफेस, मतलब एडमिन से उसको हम मैनेज कर सकें। ये जो आपको क्रेडिट्स ये सेटिंग्स वगैरह आ रही हैं, ईच यूज़र कैन सी हाउ मेनी क्रेडिट्स दे हैव रिमेनिंग, मतलब जो यूज़र है उसका आपको ये सब पेज भी बनाए जैसे ऊपर नज़र आ रहा है कि इसके पास 0 क्रेडिट्स हैं, तो इधर ही आप दिखा दें, किसी और पेज पे दिखा दें, मतलब उसको नज़र आना चाहिए। देर आर आल्सो नीड टू बी क्रिएट ए शॉर्ट कोड टू डिस्प्ले द क्रेडिट अमाउंट फॉर ईच यूज़र, और एक शॉर्ट कोड भी बना दें जहाँ पर भी डिस्प्ले करें तो वहाँ पर ये क्रेडिट आ जाएँ, तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। When a user select a package of certain amount of credit, it gets added to their existing credit balance. Means जैसे होता है आपके पास अगर 50 क्रेडिट हैं, अगर आप 150 और बाय करते हैं तो आपके 200 हो जाएंगे, वो मतलब पूरा सिस्टम मेंटेन होना चाहिए। इन द एडमिन इंटरफेस देयर शुड बी एन ऑप्शन टू एड और सब्सट्रैक्ट क्रेडिट अमाउंट ऑफ ईच यूज़र, मतलब एडमिन के पास ये भी सेटिंग्स हों कि वो यूज़र्स के क्रेडिट देख सकेंगे, उनके पास कितने हैं, उसमें से माइनस कम या ज़्यादा अगर वो करना चाहें तो कर सकें, मैनेज कर सकें। एडमिन जो है वो पूरे सिस्टम को मैनेज करे। और फिर एक और रीड पोस्ट की होगी, मतलब जहाँ पर आप पोस्ट रीड करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा डिफरेंट पोस्ट होंगी, जो लिखा होगा कि ये 5 में रीड कर सकते हैं, 15 में, 35 में, और ये भी एडमिन खुद सेट करेगा। ठीक है, और चलें देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। ऑन दिस स्क्रीन द यूज़र कैन चूज़ विच आर्टिकल दे वांट टू रीड, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जो आर्टिकल उसको चाहिए वो रीड कर सकते हैं। व्हेन यूज़र सेलेक्ट एन आर्टिकल हुज कॉस्ट इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दे हैव, द आर्टिकल शुड ओपन ऑन द यूज़र्स क्रेडिट बैलेंस, मतलब अगर उसके पास जैसे 150 हैं, ठीक है, और अब 150 अभी पड़े हैं, तो ये 5 और 15 वाले जो हैं ये आर्टिकल ओपन हो जाएंगे, और जो 325 वाला है वो ज़ाहिर सी बात ओपन नहीं होगा। एंड यूजर्स क्रेडिट बैलेंस विल डिक्रीज अकॉर्डिंगली, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके बैलेंस में से वो कट जाएंगे इन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, और ये जैसे इधर आएगा तो उसमें से वो 5 क्रेडिट जो है वो ईच टाइम यूजर एक्सेस एन आर्टिकल देयर क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज। ठीक है, मतलब जब भी वो करेगा, ऐसे नहीं कि एक दफ़ा, जब भी वो करेगा तो उसका बैलेंस डिक्रीज होगा। इफ दे हैव प्रीवियसली विजिटेड द पेज, ठीक है, वही मैंने आपको बताया। इफ द यूजर क्रेडिट बैलेंस इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द कार्ड एक्सेसिंग आर्टिकल दे आर रीडायरेक्टेड द पेज परचेजिंग एडिशनल क्रेडिट्स कैन नॉट एक्सेस द सेम पेज अगेन। ठीक है, अगर उसके पास बैलेंस नहीं है तो वो उसको यहाँ पर लेकर आएगा, और इधर आके वो उसको दोबारा से बाय करने पड़ेंगे। जब वो बाय कर लेता है तो देन वो उस आर्टिकल को रीड कर सकता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है कि मतलब एक वेबसाइट है वर्डप्रेस की, मैं आपको दोबारा से अपनी वर्डिंग में समझा देता हूँ कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अंदर आप ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पे यूज़र रजिस्टर हों। ठीक है, उसके बाद यूज़र रजिस्टर होंगे तो फिर वो लॉगिन भी करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक सिस्टम हो जहाँ से वो क्रेडिट बाय कर सकें। ठीक है, और एडमिन के पास उसका एक्सेस हो कि वो क्रेडिट सेट करे कि कितने क्रेडिट्स देने हैं, पैकेजेस डिफरेंट बनाए, मतलब वो प्रोडक्ट्स बैकएंड से मैनेज करे, फिर यूज़र इसको बाय करें। कोई पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह हम इसमें फ़िलहाल इंटीग्रेट नहीं करें। ठीक है, तो वो उनके पास एक स्क्रीन हो जहाँ से वो क्रेडिट बाय कर सकें, उस पर क्लिक करेंगे तो क्रेडिट बाय हो जाएँ। और यूज़र्स के पास मतलब वो क्रेडिट का बैलेंस भी शो होना चाहिए कि आपकी कितनी क्रेडिट है, मीन्स बैकएंड पे हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि यूज़र के पास कितने क्रेडिट्स हैं, दोबारा बाय करता है तो वो उसमें ऐड होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके पास जो पोस्ट हैं वो पोस्ट उसको नज़र आएंगी कि ये पोस्ट 5 क्रेडिट की है, ये 10 की है, ये 15 की है। तो जिसको भी वो, अगर उसके पास क्रेडिट हैं तो वो पर्टिकुलर पोस्ट को रीड कर सकता है। अगर क्रेडिट नहीं है उस पर क्लिक करेगा तो उसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम बाय क्रेडिट वाले पेज पर। ठीक है, और अगर वो किसी आर्टिकल या पोस्ट को रीड करता है और उसके 5 क्रेडिट उस पर लगते हैं तो वो उसके अकाउंट में से माइनस होने चाहिए। और दूसरा, एडमिन के पास भी ये फैसिलिटी हो कि ये तो यूज़र का प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, अब एडमिन के पास एक तो ये क्रेडिट्स वाले जो पैकेजेस हैं ये बनाने का उसके पास होना चाहिए कि वो ये सब चीज़ बना सके। दूसरा, उसके पास हम ये भी दें उसको एडमिन, जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में लिखा था कि वो यूज़र्स की सारी क्रेडिट्स देख भी सके कि किसके पास कितने क्रेडिट्स हैं, अगर उसमें से कम ज़्यादा करना चाहे तो वो भी कर सके। ठीक है, ये भी हमें देना पड़ेगा। तीसरा, हमें एडमिन को ये भी देना पड़ेगा कि जो पोस्ट होती हैं उस पोस्ट पे वो सेट करे कि इस पोस्ट के 5 आर्टिकल लगते हैं, इसके 10 लगेंगे, इसके 15 लगेंगे। तो ये सब कुछ भी एडमिन को हम फंक्शनलिटी देंगे कि वो सेट करे। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि हम बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अगर हम प्लगइन सर्च करें तो एक प्लगइन तो हमें नहीं मिलेगा, 3-4 प्लगइन मिलेंगे। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन का अलग होगा, ये पोस्ट को सिक्योर करने का अलग होगा, फिर यूज़र की क्रेडिट बैलेंस इसका कोई अलग होगा। तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है, मैंने देखे हैं, थोड़े वो मतलब कॉम्प्लेक्स हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है,
तो कुछ उनमें से जो सिंपल है वो हम यूज़ करेंगे, बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बनाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप अपनी वर्डप्रेस का प्लगइन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं, बढ़ते हैं हम कोड की तरफ। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट बनाते हैं कि यूज़र रजिस्टर हो सके, फिर लॉगिन कर सके। फिर हम यूज़ एडमिन के एंड पे ये बनाते हैं कि वो ये जो क्रेडिट्स हैं उनकी पैकेजेस क्रिएट करे और फ्रंट एंड पे वो पैकेजेस शो हों। फिर यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो पैकेजेस उसके अकाउंट में बाय होने चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे कि एडमिन के पास एक्सेसिबिलिटी हो कि वो देख सके कि किस किस यूज़र ने कितने क्रेडिट्स लिए हैं, और उसमें से अगर वो कम ज़्यादा करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेप हम ये बनाएंगे। थर्ड ये बनाएंगे कि वो पोस्ट के अंदर सेटिंग्स दे देंगे कि जहाँ से वो उसके क्रेडिट सेट कर सके कि इस पोस्ट को रीड करने के लिए कितने क्रेडिट लगते हैं। और फिर फोर्थ स्टेप में हम ये बनाएंगे कि यूज़र फ्रंट एंड से उस पोस्ट को रीड करे तो उसके अकाउंट में से वो क्रेडिट माइनस होने चाहिए, अगर हैं। अगर नहीं हैं तो उसको वापस बाय नाउ के पेज पर लेकर आएगा और वहाँ से वो दोबारा क्रेडिट्स बाय कर सकता है। तो ये टोटल रिक्वायरमेंट है, और इसको हम बनाएंगे, कुछ प्लगइन्स यूज़ करेंगे, कुछ जो मेन फंक्शनलिटी है वो हम अपनी प्लगइन बना के उसके साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि हमें क्या करना है। इस तरह की कुछ स्क्रीन्स होंगी। उसके लिए लोकल इन्वायरमेंट मैंने बना के रखा है। लोकली मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये उसकी डिफ़ॉल्ट थीम है, ये इसका मतलब फ्रंट एंड है। इसकी बैक एंड में अभी हम जाते हैं, और ये इसका डेटाबेस है जो कि हमारे पास यहाँ पर है। इसको दोबारा से खोलते हैं, तो ये मेरे पास वैम्प इंस्टॉल है लोकली। इसकी हम PHP माइडविन में जाते हैं ताकि हम इसका डेटाबेस, क्योंकि हमें डेटाबेस में भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, और इसके उसमें कोड में भी हमें करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो डेटाबेस यूज़ हो रहा है वो है ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हैं ये इसका डेटाबेस है, ये वर्डप्रेस की साइट है। अब हमें इसके अंदर ये करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी नोट भी कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमें मतलब यूज़र की रजिस्ट्रेशन वगैरह के पेजेस बनाने होंगे। यूज़र रजिस्ट्रेशन हमें क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर आपकी साइन अप का पेज होगा, लॉगिन का पेज होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम साइन अप का पेज होगा, लॉगिन का पेज होगा। फिर देखने में ये सिर्फ साइन अप और लॉगिन है, लेकिन इसके साथ साथ फॉरगेट पासवर्ड का पेज होता है। ठीक है, प्रोफाइल का पेज होता है, एडिट प्रोफाइल का पेज होता है, चेंज पासवर्ड का पेज होता है। ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल है। उसके बाद हमें इसके अंदर मतलब क्रेडिट बैलेंस का भी कोई पेज बनाना होगा जहाँ पर उसको बैलेंस नज़र आए। ठीक है, और बाय क्रेडिट का पेज बनाना होगा जहाँ पर यूज़र जो है वो क्रेडिट्स बाय कर सके। ठीक है, तो पहले इस स्टेप पे आते हैं। अच्छा, अब ये भी मैं मैन्युअली खुद बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए वर्डप्रेस की प्लगइन्स अवेलेबल हैं, तो हम प्लगइन्स को यूज़ करेंगे। इसकी सबसे पहले हम इसके एडमिन में जाते हैं, wp-admin, और वहाँ पर जाके वर्डप्रेस की एक प्लगइन है WP मेंबर्स, वो इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके एडमिन में मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा, ये लॉगिन नहीं हो रहा, तो क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया था, तो इसका पासवर्ड शायद मैं भूल गया हूँ। तो पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका पासवर्ड हम यहाँ से चेंज करते हैं। इसको MD5 कर लें यहाँ से। मैंने एक और वीडियो में ये सिखाया हुआ है कि अगर आपके पास पासवर्ड ना हो, अगर आपके पास डेटाबेस का एक्सेस है, तो आप इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ एडमिन 12345। इसको अपडेट करते हैं हम, और अब ये खुल जाएगा। तो एडमिन एडमिन 12345। तो अब देखिए ये इसके एडमिन पैनल में आ गया। फर्स्ट टाइम जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको भी आप यहाँ से मतलब क्लीन कर सकते हैं। जैसे मुझे साइट हेल्थ वाला चाहिए, एट ग्लेंस चाहिए, एक्टिविटी नहीं चाहिए, क्विक ड्राफ्ट नहीं चाहिए, वर्डप्रेस न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई प्रेफर द क्लीन एनवायरनमेंट। सो क्लीन होता है तो थोड़ा बेहतर लगता है। अच्छा, तो ये हमारी साइट है। तो अब मुझे प्लगइन एक इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब दूसरा हमें ये भी करना होता है, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए वर्डप्रेस की एक सेटिंग होती है, जो कि आप इसकी रीडिंग में जाएं, वहाँ पर एक सेटिंग होती है कि एनी वन कैन रजिस्टर, या शायद जनरल सेटिंग में होता है। यहाँ पर देखें, एनी वन कैन रजिस्टर, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है। इसको आप चेक करना होता है, और इसका ये भी होता है कि उसका डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट रोल
मुझे सब्सक्राइबर ही चाहिए, तो इसको जस्ट सेटिंग को ऐड कर दें ताकि आपके पास वो फंक्शनलिटी आ जाए। और फिर एनीवन कैन रजिस्टर वाला भी बनाते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्लगइन ऐड करूँगा इसके अंदर। जो प्लगइन उसका नाम है WP मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि मेंबरशिप के लिए कौन सी साइज़ जो है वो है। तो अल्टीमेट मेंबर ये वाली जो प्लगइन है ये बड़ी अच्छी है प्लगइन के लिए। इसके में आप देख सकते हैं यूज़र प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, मेंबर डायरेक्टरी, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से आपकी जो वेबसाइट है, जो नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर अब रजिस्ट्रेशन का फीचर आ जाएगा कि कोई भी इस पर अकाउंट बना के लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो ये प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो गई है, इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट भी हो गई। इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ेगी। अब देखिए आपके पास अल्टीमेट मेंबर्स का आ गया। थोड़ी बहुत इसकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स आप देख लें कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं कि मतलब लॉगिन यूज़र का पेज कौन सा होगा, लॉगिन का पेज कौन सा होगा, रजिस्टर्ड पेज कौन सा होगा। ठीक है, ये सारे पेजेस जो हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये प्लगइन आपको ये भी देती है, देखिए इसमें ये नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है कि कुछ पेजेस इसको क्रिएट करने होंगे। अगर आपने बनाए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से क्लिक करें तो ये पेजेस खुद ही क्रिएट कर देगा। इस पर क्लिक करें तो पेजेस बन गए और इसको असाइन भी हो गए, और आप इसको सेव चेंजेस करें। ठीक है, तो ये पेजेस आपके बन गए। और फ्रंट एंड पे जाके आप देखेंगे, अभी क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट की थीम है तो उसके अंदर कोई मेन्यू नहीं है, बाकी सारी पेजेस आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, तो ये क्या करता है कि जो भी पेजेस आपके बनते हैं वो मेन्यू के अंदर ऐड करता जाता है। अभी यहाँ पर मैं एज एन एडमिन लॉगिन हूँ, तो इसको मैं दूसरे ब्राउज़र में खोलता हूँ ताकि मुझे दिखाए कि अगर कोई लॉगिन नहीं है तो फिर किस तरह से मेरी साइट नज़र आती है। तो मैं इसको दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ और उधर इस साइट को हम खोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी साइट है। अब आप इस साइट पे आएँ तो आपको ये मेन्यू नज़र आएगा, अकाउंट, लॉगिन, लॉग आउट, मेंबर्स, वर्डप्रेस रीसेट, रजिस्टर, सैम्पल यूज़र और यूज़र। तो हालांकि जब कोई भी लॉगिन नहीं है तो फिर उसको सिर्फ मतलब लॉगिन का पेज नज़र आना चाहिए, रजिस्टर का नज़र आना चाहिए, अकाउंट का, मेंबर पासवर्ड रीसेट का, और ये पेजेस नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे एक प्लगइन मतलब थोड़ी सी वर्डप्रेस में सेटिंग करनी होगी, तो हम बैकएंड में आते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हम थीम भी कोई और यूज़ करते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वाली थीम है, इसके अंदर मेन्यूज़ की सेटिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई और थीम यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे ये कैडेंस है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ ताकि हमारे पास मेन्यू की सेटिंग आ जाए, वहाँ से हम मेन्यू ऐड कर सकें, मतलब मेन्यू को हम कस्टमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो ये थीम इंस्टॉल हो गई है, इसको एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए आपके पास ये मेन्यूज़ की सेटिंग आ गई और इसका लुक एंड फील भी थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। अभी अगर आप जाके यहाँ पर देखें तो थीम क्योंकि आपने चेंज कर दी है तो उसका लुक एंड फील नॉर्मल हो गया, और ये मेंबर्स मेन्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस मेन्यू को मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अपीयरेंस, देन मेन्यू में जाएँ। तो अभी मेन्यू कोई बना नहीं हुआ, अभी इसकी सेटिंग ऐसे है कि जो भी मतलब जो आपका जो भी पेजेस हैं वो मेन्यू में ऐड हो जाए। तो मैं एक मेन मेन्यू क्रिएट करता हूँ, इसको क्रिएट करें। ठीक है, इसको आप कहाँ पर रखेंगे, प्राइमरी मेन्यू पे मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, और इसको क्रिएट मेन्यू करें तो ये मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इस मेन्यू के अंदर आपको क्या क्या देना है, कौन कौन से पेजेस आपको चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे पासवर्ड रीसेट का भी देना है, अकाउंट भी देना है, लॉग आउट भी देना है, मेंबर्स भी देना है, रजिस्टर भी देना है, लॉगिन भी देना है, यूज़र भी देना है। ये सारे मुझे देने हैं। ठीक है, इनकी मैं परमिशंस चेंज करूँगा कि कौन से लॉगिन यूज़र्स को चाहिए, कौन से लॉग आउट यूज़र्स को नज़र आने चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैं लॉग आउट यूज़र हूँ यहाँ पर इस ब्राउज़र में, तो मुझे ये सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसकी मुझे सेटिंग करनी है क्योंकि अभी मैं लॉग आउट हूँ, तो मुझे पासवर्ड रीसेट का मेन्यू नज़र नहीं आना चाहिए, अकाउंट का, लॉग आउट का नहीं आना चाहिए, सिर्फ रजिस्टर का और लॉगिन का आना चाहिए। ठीक है, तो इसको चलें करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब हमने क्योंकि अल्टीमेट मेंबर प्लगइन इंस्टॉल की हुई है तो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप ये मेन्यू किसको दिखाना चाहते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है कि हुज कैन सी दिस मेन्यू, लॉग इन यूज़र्स या लॉग आउट यूज़र। तो पासवर्ड रीसेट जो है वो लॉग्ड इन यूज़र्स को नज़र आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अकाउंट है वो भी लॉग्ड इन यूज़र्स को नज़र आना चाहिए। इसी तरह लॉग आउट है वो भी लॉग्ड इन, मतलब यूज़र लॉग इन होगा तभी लॉग आउट कर पाएगा, तो वो भी लॉग्ड इन यूज़र्स को नज़र आना चाहिए। इसी तरह जो मेंबर्स है वो भी लॉग्ड इन यूज़र्स को नज़र आना चाहिए। देन
जो रजिस्टर है, अब यूज़र वो सिर्फ जो लॉग आउट है उसको नज़र आएगा, मतलब जो लॉग आउट हैं वही रजिस्टर पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली लॉग इन भी सिर्फ उसके लिए नज़र आएगा जो कि लॉग आउट होगा। और ये यूज़र्स हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन इसको भी फ़िलहाल हम लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए कर लेते हैं। इसको सेव मेन्यू करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपको मेन्यू डिफरेंट नज़र आएगा कि आप रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर हम इस ब्राउज़र में देखें जहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है, अकाउंट का ऑप्शन है, लॉग आउट का ऑप्शन है, मेंबर्स का ऑप्शन है, यूज़र्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमने ये सिस्टम बना लिया है कि हमारी वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो चलें एक अकाउंट रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ से मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर ये नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये मांग रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये कहाँ से आ रहा है? जो अल्टीमेट मेंबर प्लगइन हमने यूज़ किए, ठीक है, तो ये वहाँ से आ रहा है फॉर्म। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिख रहा हूँ नईम, फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ नईम, लास्ट नेम नेजो, ईमेल naeem@gmail.com, पासवर्ड 123456, कंफर्म पासवर्ड 123456, ठीक है। और इसको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको हम रजिस्टर करेंगे तो अगेन ये शब्द कह रहा है पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, 1 कैपिटल लेटर एंड 1 नंबर, ठीक है। तो चलें इसको हम ऐसे करते हैं नईम 1 2 3, और इसको भी नईम 1 2 3, ठीक है। और इसको हमने रजिस्टर किया तो अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ये रजिस्टर हो जाएगा। तो इस पर देखिए वैलिडेशन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा, अभी हम लॉगिन हो गए, ये मेरा प्रोफाइल का पेज है। अभी मैं लॉगिन हूँ तो मैं पासवर्ड रीसेट यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है। अकाउंट वाला पेज जो ये मेरा अकाउंट का पेज है, ठीक है, यहाँ से मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। मेंबर्स के अंदर आपके पास मतलब इस पेज का कोई काम नहीं है, यूज़र्स वाले पेज का भी कोई काम नहीं है। ये यूज़र का अपना जो पेज है वो उसका पेज है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी हमारी बन गई कि कोई भी हमारे अकाउंट पे लॉगिन कर सकता है, मतलब अकाउंट बना सकता है, लॉगिन कर सकता है और लॉग आउट भी कर सकता है। तो ये फंक्शनलिटी हमने बना दी। अच्छा, अभी दूसरा एक इसमें ये करना है कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स इस तरह से कुछ हमें करना है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं। तो यूज़र लॉगिन वगैरह हो गया, उसके बाद उसके पास ये गेट क्रेडिट का एक पेज होगा जहाँ से वो क्रेडिट्स बाय करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि जो पैकेजेस हैं वो कस्टमाइजेबल हों एडमिन के इंटरफेस से। मींस एडमिन के अंदर यहाँ पर कोई सेटिंग हो जहाँ से वो पैकेजेस बनाए और वो पैकेजेस आपकी फ्रंट एंड पे नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मतलब कस्टमाइजेशन अब करनी होगी। अब हमें कस्टम प्लगइन बनानी होगी जिसके थ्रू हम ये सारा कुछ कर सकें। तो चलें एक कस्टम प्लगइन क्रिएट करते हैं और फिर उसको देते हैं। तो थोड़ी सी अब देखें, कस्टम प्लगइन बनाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट पे पढ़ें तो आपको कोड मिलेगा, वो कोड उठा के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे। तो मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि हमें एक वर्डप्रेस की कस्टम प्लगइन बनानी है, तो उसका सिंपल सा कोड हमें दे दे, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना पड़ता है कि आप कस्टम प्लगइन अगर कभी भी बनाते हैं तो ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर है इसको मैं वीएस कोड में अपने पास ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें कोड भी करना है। ये वीएस कोड में हमारे पास ओपन आ गया। आपको पता है कि कंटेंट के अंदर प्लगइन्स होती हैं और प्लगइन्स के अंदर आपकी सारी प्लगइन्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसको हम नाम देते हैं क्रेडिट प्लगइन, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया और इस प्लग ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ सेम विद सेम नेम क्रेडिट डैश प्लगइन डॉट पी एच पी। अब ये पी एच पी की फ़ाइल होती है, इसके अंदर पी एच पी का कोड आपको लिखना पड़ता है जिससे ये वर्डप्रेस की प्लगइन बनेगी, ठीक है। तो उसका एक स्टैंडर्ड कोड है, तो वो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि आई वांट टू क्रिएट कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन, वी हैव फाइल, जस्ट गिव अस कोड और स्टार्टिंग कोड, ठीक है। हमारे पास फाइल है, जस्ट ये कोड दे दे जो कि हम वहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये देखें वही बता रहा है कि आप डॉट पीएचपी के साथ फाइल बना दें और इसके अंदर ये कोड लिख दें तो आपकी प्लगइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट ये कोड मुझे चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर जाके हम पेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको प्लगइन का नाम देना पड़ता है, तो कस्टम प्लगइन उसने खुद ही दे दिया।
और ये है अथर का नाम देना पड़ता है। अथर के नेम के अंदर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अथर की लिंक होती है, प्लगइन की लिंक होती है, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ऐड किया। अब आप इसकी बैकएंड में आए और आप प्लगइन्स में आए तो आपको ये प्लगइन यहाँ पर नज़र आएगी जो भी हमने बनाया है कस्टम प्लगइन। देखिए कस्टम प्लगइन अथर में नई इंजन है जो, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कोई कोड नहीं है, फंक्शनलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक सेटिंग का पेज बनाना है। ठीक है, एक सेटिंग का पेज बनाना है यहाँ पर, जहाँ से एडमिन क्रेडिट्स की जो पैकेजेस हैं वो क्रिएट कर सके। ठीक है ना, तो एडमिन मतलब जो पैकेजेस हैं उन पैकेजेस की अ, जो क्रेडिट है उन क्रेडिट के पैकेजेस क्रिएट कर सके। मतलब उसको 3 पैकेज बना दे, एक 50 का, एक 100 का, एक 150 का, एक 300 का, डिफरेंट पैकेजेस वो बना सके जो कि फ्रंट एंड पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो अब ये भी मतलब सेटिंग का पेज बनेगा, उसके अंदर फिर कोई डेटाबेस में, मतलब वो डेटाबेस में स्टोर होंगे, उसको मैनेज, एडिट करना, डिलीट करना, ये सारा कुछ मुझे करना होगा। ठीक है, तो मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन अगेन हमारे पास चैट जीपीटी है तो हम चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि इन दिस प्लगइन वी वांट वी वांट admin to create credit packages that users can buy. So using this plugin we want a setting page where admin can create credit packages, edit and delete also। ठीक है, तो ये हमें मतलब कोड ढूंढ के देता जाएगा, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि आप प्लगइन की फ़ाइल बना दें जो कि हमारे पास बनी हुई है। सही है, उसके अंदर ये कह रहा है कि आप मतलब ये पहले कोड जनरेट कर ले, फिर मैं आपको समझाता भी जाता हूँ कि ये क्या क्या कह रहा है। अब इसके अंदर गलतियाँ भी होंगी, मतलब चैट जीपीटी का मतलब ये नहीं है कि ये आपको जो कोड दे देगा वो एक्यूरेट होगा, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब आपको पहले आनी चाहिए PHP वगैरह, ये आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। सिर्फ कोड, सिर्फ चैट जीपीटी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप प्लगइन बना दें जो कि हमने ऑलरेडी बना दिया। उसके बाद ये मेन्यू आइटम, मतलब आप एक मेन्यू का पेज बनाएं। ठीक है, तो ये जो कोड है जो कि आपके मेन्यू के पेज को क्रिएट करता है, तो लाइन बाय लाइन हम इसको कॉपी करते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं। सारा कुछ हम इस प्लगइन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, ये जो कोड है ये क्या करता है कि एक मेन्यू पेज ऐड करेगा, क्रेडिट पैकेजेस, उसका नाम ये होगा, उसकी मतलब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये इधर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पेज क्रिएट करेगा, जब उस पेज पे क्लिक करें तो उसका कंटेंट कैसे आएगा, तो कंटेंट के लिए ये फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है इधर। ये फंक्शन होगा जो कि उस पेज पे क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन, मतलब पेज जो शो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से सेव कर लें और वर्डप्रेस के बैकएंड में आएंगे तो आपको क्रेडिट पैकेजेस का जो मेन्यू है वो शो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये उसका पेज भी आ रहा है, देखें क्रेडिट पैकेजेस। तो ये कस्टम पेज हमने बना लिया। अब देख रहे हैं कि इतनी देर नहीं लग रही, तो ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर इसे 111 देके मैं इसको सेव करता हूँ और इधर आके आप देखेंगे तो ये 111 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमने कस्टम पेज एक बनाया है जहाँ से एडमिन जो है वो पैकेजेस क्रिएट करेगा, एडिट करेगा, डिलीट करेगा। तो चलें नेक्स्ट स्टेप इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कह रहा है कि क्रिएट सेटिंग फॉर्म, ये कह रहा है कि एक फॉर्म बनाए जिसके अंदर वो पैकेजेस को ऐड करेगा। फिर उस फॉर्म को सबमिट का कोड होगा, मतलब पैकेजेस कहीं ना कहीं अपडेट भी डेटाबेस में सेव होंगे, और इस तरह से वो कह रहा है कि आप ऐड करें। ठीक है, अब ये इस तरह से फॉर्म के थ्रू तो नहीं होगा, हमें मेक इट इन ग्रिड फॉर्म, लाइक एक ग्रिड बनाए, टेबुलर व्यू, शो ऑल packages with add new button, edit and delete buttons। ठीक है, इसको कह रहा हूँ कि एक ग्रिड की तरह बना के दो जहाँ पर मतलब सारे पैकेजेस नज़र आने चाहिए, फिर एड न्यू का बटन हो, एडिट का बटन हो, डिलीट का बटन हो। अच्छा उसको ये पैकेजेस जो हैं वो कहीं डेटाबेस में स्टोर करने होंगे, तो वो भी इसको बताते हैं। पैकेजेस शुड बी स्टोर्ड इन डेटाबेस इन सेपरेट टेबल। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, अब ये डेटाबेस के थ्रू आपको करके दे रहा है कि आप डेटाबेस में स्टोर करें, फिर टेबल फॉर्म में उसको शो कराएं, और ये सब कुछ आपको करके दे देगा। देखें कितना आसान है। ठीक है,
तो पहले ये कोड जनरेट कर ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसने क्या किया है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें ऊपर से इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है कि आप एक फ़ंक्शन बनाएं। अच्छा, बट जब कस्टम प्लगइन बनाते हैं तो उसके लिए अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी होती है तो प्लगइन के अंदर एक एक्टिवेशन हुक होता है, मतलब जैसे ही आप एक्टिवेट करें तो टेबल खुद ही क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन हुक बना रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक्टिवेशन हुक को, इसके कमेंट्स को भी हम कॉपी करेंगे ताकि कोई मसला ना हो बाद में। इसको भी मैंने कॉपी किया। तो ये एक्टिवेशन हुक बना रहा है बेसिकली, मतलब जैसे ही आप प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा क्रेडिट पैकेजेस, और उसके अंदर इसने देखें आईडी रखी है, नेम रखी है, क्रेडिट रखा है, उसकी प्राइस रखी है, और उसको प्राइमरी की बना के इस तरह से इसने बना दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पेज है सेम जो उसने पहले बनाया था। और उस पेज के अंदर ये एड न्यू का बटन इसने लगाया है। क्या पैकेजेस जो हैं वो उस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज किया है इसने। ठीक है, तो ये जो फंक्शन पहले बना हुआ था जहाँ पर आपके कुछ भी शो नहीं हो रहे थे, तो इस फंक्शन को इसने चेंज किया है और इसके अंदर इसने ऐड न्यू का बटन लगाया है, और उसके नीचे जो स्क्रिप्ट वो आपको देगा वो लगाई है, और ये डिस्प्ले क्रेडिट की एक फ़ंक्शन बनाया है जो कि आपकी टेबल शो करेगा। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जो कि आपकी टेबुलर फॉर्म में सारी जो पैकेजेस हैं डेटाबेस से उठा के वो आपके पास शो करेगा। तो ये फंक्शन भी हम यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि ऐड न्यू बटन या इस तरह से उस पर क्लिक होगा। तो जावास्क्रिप्ट का इसने आपको दिया था कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो इधर रखिएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड इधर रखते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना काम करता है, और थोड़ा बहुत इसको हमें भी फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, और ये अपडेट का फंक्शन है कि जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, क्या होना, मतलब वेरिएबल्स वगैरह कैसे बने, ये सब कुछ वो उसका फंक्शन है। तो ये फंक्शन पता नहीं इसने कहाँ पर कॉल किया है, तो बहरहाल उसको फ़िलहाल रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये फंक्शन किधर कॉल हो रहा है। अच्छा, इसने इधर समझाया भी हुआ है सब कुछ, लेकिन चलें पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये एरर एरर आ गया। तो ये कह रहा है कि 2 दफ़ा क्रेडिट पैकेजेस जो है वो, यहाँ पर कोई लाइन में एरर दिया है मैंने। कह रहा है कि क्रेडिट पैकेज, अच्छा ये कह रहा है कि उसी फंक्शन के अंदर आप ये करें, जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ है ना उसी के अंदर करें, बार बार ना करें। तो ये फंक्शन मैंने मतलब ये उसी फंक्शन की बात कर रहा था, ये वही फंक्शन मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है जिसकी वजह से रीडिक्लेयर का एरर आ रहा था। ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन के अंदर वो अपडेट वाला कोड हमें इधर करना है। जो अपडेट का कोड इसने दिया है, मतलब जब आप अपडेट करेंगे फॉर्म सबमिशन का कोड तो वो इधर करना है, एडिट अपडेट डिलीट। उसका कोड इसने अभी नहीं अभी दिया नहीं है, लेकिन वो बाद में देगा। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखेंगे इसने टेबल दे दिया आपको, और डेटाबेस में भी टेबल बनी होगी। अभी आप देखते हैं डेटाबेस में मतलब ये हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ पर क्रेडिट के नाम से हम सर्च करें अगर, तो कोई टेबल नहीं है। ठीक है, तो अपनी प्लगइन को हम डीएक्टिवेट करते हैं पहले, कस्टम प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं, और फिर एक्टिवेट करेंगे तो टेबल बन जानी चाहिए। तो इसको एक्टिवेट करते हैं, वापस आते हैं इधर। तो यहाँ पर देखें 13 टेबल्स हैं, और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे जस्ट। तो क्रेडिट पैकेजेस के नाम से देखें टेबल बन गई। उसके अंदर इसने मतलब आईडी रखा है, नेम रखा है, क्रेडिट रखा है, और प्राइस रखा है। तो ये बन गई, और क्रेडिट पैकेजेस में आए तो टेबल के अंदर क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा। ऐड न्यू पैकेज पे क्लिक करें तो ये ऐड न्यू पैकेज वाला इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है आई थिंक वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलें कुछ हमें खुद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ हमें ये हेल्प आउट कर रहा है। देखें इतना अगर हम ये खुद करते कोड तो काफ़ी टाइम लगता, तो ये हेल्प आउट हमें कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कि जो ऐड न्यू का बटन है ना, जो ऐड न्यू का फॉर्म है उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना करो और नॉर्मली ऐसे ही करा दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ऐड न्यू पैकेज शुड बी ऑन सेम पेज। ऐड न्यू पैकेज का जो फॉर्म है, फॉर्म शुड बी ऑन सेम पेज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, डोंट यूज़ जावास्क्रिप्ट फॉर दैट। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो उसका ऐड न्यू टेबल का है ना वो नीचे ही फॉर्म बना दो, वहाँ से ऐड हो जाएंगी। तो
तो देखिए अभी ये कह रहा है तो इसने चेंज किया है थोड़ा सा कोड को। सबसे पहले जो आपका फंक्शन है उसके अंदर ये फॉर्म सबमिशन का कोड है, इसको हम उठाते हैं, मतलब जहाँ से डिस्प्ले हो रही है डिस्प्ले होने से पहले। तो ये इधर इधर है, बल्कि इधर नहीं आएगा ये, जो आपका फंक्शन है जो कि डिस्प्ले कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये क्रेडिट डिस्प्ले इधर हो रहे हैं, तो इससे पहले ये फॉर्म सबमिशन का कोड आ जाएगा, मतलब जब आप एडिट वगैरह करें तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये एड न्यू वाला बटन की अब ज़रूरत नहीं है, और इस स्क्रिप्ट की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट को भी हम, मतलब स्क्रिप्ट को रहने देते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर इसने जो कोड वोड दिया है उसको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। ठीक है, और ये हो गया, और ये एड न्यू का जो फॉर्म है वो भी नीचे ऐड कर लेते हैं इधर रेप के अंदर, कि आप यहाँ से न्यू पैकेज ऐड कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्म आ गया, पैकेज नेम, क्रेडिट्स और प्राइस दे सकते हैं। तो वैसे प्राइस की ज़रूरत नहीं है, बाकी सिर्फ पैकेज नेम और क्रेडिट देना है। तो पैकेज नेम में दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम इसको देते हैं बेसिक, और इसके अंदर प्रोडक्ट रखते हैं 550, और प्राइस 0 दे देते हैं फ़िलहाल, क्रिएट पैकेज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई एरर है, तो चलें देखते हैं कि क्या एरर है, और डेटाबेस में भी हम देखते हैं कि इसके अंदर एंट्री हुई है या नहीं हुई। ठीक है, एंट्री नहीं हुई और ये एरर है, तो एरर को हम सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि इंसर्ट का कोई फंक्शन नहीं है लाइन नंबर 28 पे। तो लाइन नंबर 28 पे इसने ये इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया। अच्छा, ये WPDB इधर बना नहीं हुआ, तो इस वजह से ये कह रहा है। तो ये WPDB वर्डप्रेस का ऑब्जेक्ट है, तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, ग्लोबल $WPDB, तभी वो काम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए, दोबारा ट्राई करते हैं, क्रेडिट पैकेजेस, और यहाँ पर देते हैं हम बेसिक, इसके अंदर 20 होने चाहिए, प्राइस इसकी 0 होगी, क्रिएट पैकेज, तो हो गया। ठीक है, बेसिक पैकेज ऐड हो गया, उसके 20 क्रेडिट्स हैं, प्राइस 0 है। दूसरा पैकेज ऐड करते हैं हम सिल्वर, सिल्वर के अंदर 50 होंगे, और प्राइस उसकी भी 0 रखते हैं, तो ये भी हो गया। ठीक है, इसको एडिट का भी करना पड़ेगा, इसको डिलीट का भी करना पड़ेगा, तो वो मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसको भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो चलें अब इसको बोलते हैं कि यहाँ तक हो गया, लेट्स मेक डिलीट एंड एडिट बटन फंक्शनल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिलीट और एडिट के जो फंक्शन बटन है उनको फंक्शनल बनाओ। तो देखते हैं उसके लिए क्या करता है। अच्छा देखिए, ये क्या कर रहा है कि पूरा कोड हमें रिपीट कर रहा है ना, तो सारा कोड दोबारा दे रहा है, तो हमें भी ढूंढना पड़ रहा था। हम इसको बोलते हैं कि हमें सारा कोड दोबारा ना दो, जो कोड चेंज करे हो जस्ट वो दे दो। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि यहाँ पर तो ये इंसर्ट हो रहा था, उसके बाद ये डिलीट का इसने इधर कोड बनाया है, तो हम जाके ये भी डाल देते हैं इधर। ये हमारा इंसर्ट हो रहा है कोड, और ये डिलीट का कोड इसने बनाया है, जहाँ से आप पे कोड को डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए इसने जो है वो इधर कंडीशन वगैरह लगाई होगी, बल्कि इसने फॉर्म बनाया है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं हम। जो नीचे वाला जो फंक्शन है जो कि डिस्प्ले कर रहा है, उधर इसने फॉर्म बना दिया है डिलीट का, कि आप इस पर क्लिक करें तो डिलीट होगा। तो चलें देखते हैं। ठीक है, और इसको डिलीट करें अगर, तो डिलीट हो रहा है, सही है। तो अब मैं बेसिक पैकेज दोबारा सेट करता हूँ, बेसिक, और इसकी होगी, इसके अंदर 5 होंगे, और प्राइस होगी इसकी 0, क्रिएट पैकेज, ऐड हो रहा है, और कोई नॉर्मल सा ऐसे ही करते हैं कुछ भी, 0000000, क्रिएट पैकेज, क्रिएट हो गया, और इसको एडिट कर रहे हैं, तो एडिट का भी हमने नहीं